Hello, Joe. Let's read the given question. The question says, in certain thermodynamical process, the pressure of gas depends on its volume as kV cube. The work done when the temperature changes from 100 degrees Celsius to 300 degrees Celsius will be dash nr, where n denotes the number of moles of a gas. So basically हमें ये dash में ही fill करना है कि कितना change work done when the temperature changes from will be. So work done ही basically we have to find. So यहाँ पे as a concept we have to use the concept of work done by gaseous system. So work done by gaseous system we know it is given by the expression P W equals to P delta V, and this expression we use when pressure is given constant, right? Pressure is constant. अगर pressure variable हो, ठीक है, तो प्रेशर यहाँ पे जैसे हम क्वेश्चन में देख सकते हैं इट इज वेरिंग विथ वॉल्यूम. द प्रेशर ऑन गैस डिपेंड्स ऑन इट्स वॉल्यूम, ठीक है ना. तो प्रेशर चेंज होगा. सो फॉर चेंज इन प्रेशर वी कैन से वी हैव टू यूज द फॉर्मूला दैट इज W इक्वल्स टू P डेल्टा P dV बेसिकली, ठीक है. एंड यहाँ पे टू बी प्रिसाइज वी हैव टू बी केयरफुल के फॉर अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम वी हैव कंसिडर्ड P टू बी अ कांस्टेंट वैल्यू, और उसी के बेसिस पे वी आर अराइविंग ऑन दिस इक्वेशन दैट इज W इक्वल्स टू P dV. सो यूजिंग दिस वी विल ट्राई टू एनालाइज द सिचुएशन दैट इज बीन गिवन. सो हम अगर हम देखें क्वेश्चन में तो हमें गिवन है P इज इक्वल्स टू K इंटू वी क्यूब, राइट. So we can calculate the work done. So work done can be written as K V cube into dV, and limit we will substitute it from, let's say, V1 to V2. So यहाँ पे हम देख सकते हैं W can be now written as K तो constant बाहर आ जाएगा, V raised to 4 upon 4, and limit will be from V1 to V2. यहाँ पे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाया हमने, सिंस वी नो x raised to n dx का फॉर्मूला क्या होता है, x raised to n plus 1 upon n plus 1, ठीक है ना. सो यही फॉर्मूला वी हैव यूज्ड ओवर हियर. अब फर्दर वी कैन सी, इसको थोड़ा सा रिजॉल्व कर लें तो वी कैन से देयरफॉर W कैन बी रिटन एज K V2 raised to 4 minus of K V1 raised to 4 डिवाइडेड बाय 4. जस्ट हमने लिमिट पुट करके वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ वर्क डन एज दिस. यहाँ से हम K by 4 कॉमन ही निकाल के रखते हैं बाहर, तो यहाँ पे बचेगा V2 raised to 4 minus of V1 raised to 4. Now let's say this is our expression number 1. So we know के we consider all the gases system जो हमें given है वो ideal gas. For case of physics we can say, so PV will be equals to nRT. This equation will be valid over here. And यहाँ पे P is the pressure, V is volume, and N is the number of moles of a gas, R is the gas constant, T is the temperature, right? So यहाँ से we can see के P तो हमें kV cube given है, so ये हो जाएगा kV cube kV raised to 4 हो जाएगा basically, and this will be equals to nRT, right? तो यहाँ पे ये इक्वेशन अगर हम इनिशियल कंडीशंस के लिए लिखें, सो दिस कैन बी रिटन एज nr तो कांस्टेंट है, kb कांस्टेंट है, सो इट विल बी जस्ट T1. एंड फॉर फाइनल कंडीशन वी कैन राइट इट एज टू बी V2 4 विल बी इक्वल्स टू nr T2, राइट. अब ये दोनों इक्वेशंस में से हम V1 रेज टू 4 V2 रेज टू 4 की वैल्यूज निकाल के इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर देंगे. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन से W विल बी इक्वल्स टू K by 4, ऐसे ही रहेगा. और यहाँ पे जब हम सब्सटीट्यूट करेंगे वैल्यू को, V2 रेज टू 4 की वैल्यू को वी विल सब्सटीट्यूट nr T2 अपॉन K. सो nr T2 अपॉन K माइनस ऑफ nr T1 अपॉन K, इस तरीके से ये वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास. नाउ K तो कैंसिल किया जा सकता है फ्रॉम बोथ, कॉमन निकाल के. तो W विल बी इक्वल्स टू nr को हम बाहर ले लेते हैं, nr बाय 4, और T2 माइनस T1 बचा है, सो T2 इज 300 माइनस ऑफ 100. सो ये आ जाएगा रिजल्ट दैट द वर्क डन कम्स आउट टू बी 200 बाय 4 दैट इज 50 nr. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो वैल्यू हमें वर्क डन की आई है वो 50 आई है. सो इन द डैश वी विल बी पुटिंग द वैल्यू एज 50. सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.